पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि उन लोगों को असली कागजात आखिरी वक्त पर कैसे मिल गए। पर मिल गए तो क्या हुआ? हम हार थोड़ी ही मान लेंगे। जी मैं इतनी आसानी से। रज़िया, ये कब तक चलता रहेगा? क्या चलता रहेगा? झूठ और धोखे की नींव पर पक्के मकान नहीं बना करते रज़िया। ये इमारत एक न एक दिन ढह जाती है। हमने सालों लगा दिए उन लोगों को अपने घर और राशिद से दूर रखने के लिए, लेकिन हमेशा हमें मुंह की खानी पड़ी है। और अब तो वो लोग यहां पहुंच गए हैं। जी लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं। तुम हमें समझने की कोशिश क्यों नहीं करती रज़िया? सब कुछ खत्म हो चुका है। शायद ये अल्लाह मियां का इशारा है कि हालात जैसे भी हों, हमें उनसे समझौता कर लेना चाहिए। और परसों से ये जो गंदा खेल खेलते आ रहे हैं हम, इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहिए। या अल्लाह, आप कह रहे हैं कि हम उन्हें यहां रहने देंगे अपने घर में? हमें देखो रज़िया, खुद को देखो। अरे उम्र हो चली है हमारी, कब तक ऐसा करते रहेंगे? कब तक? कितनी जंग लड़ेंगे हम? राशिद की जिंदगी तो हमने बर्बाद कर ही थी। 17 सालों से अपने गुनाहों पर पर्दा डालते हुए आ रहे हैं, लेकिन गुनाह छुपाए छुप नहीं सकते। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि वक्त आ गया रज़िया, पलटकर पीछे देखने का। जो गलती हमने की है उसे सही नहीं कर सकते, लेकिन आगे जो हो पाए उसे हमें करना ही होगा। क्या हुआ वाजिद? जी वो फ्रेम वाला आया है। ठीक है, उसे कहो कि हम आते हैं। जी आपने अभी उस फ्रेम वाले को बुलवाया? हम उससे बात करके आते हैं रज़िया। एक मिनट रुकिए। ये कहीं उसी दिन की वजह से तो नहीं? मैंने सुना था कि वो फ्रेम वाला आपसे कह रहा है कि कोई लड़की है जो आपको ढूंढ रही है। हाँ, हमें एक मौका मिला है अपनी गलती सुधारने का। शायद वो लड़की हमारी वही औलाद है जिसे बरसों पहले हमने अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था। अब हम उसे वापस लेकर आएंगे, वापस लाएंगे उसे। ये क्या हो रहा है रज़िया? क्या हो रहा है रज़िया? और कोई मुझे सुनाकर जा रहा है, और कोई मुझे सुनाकर जा। क्या क्या वाकई उम्र हो गई है हमारी? नहीं, सिद्दीकी साहब की उम्र हो गई है। मुझे तो लगता है सठिया गए हैं वो। अपनी गलतियां सुधारने की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अपनी गलतियां सुधारने का मतलब है कि हमारे सारे राज खुल जाएंगे। ये दोनों खानदान एक हो जाएंगे।
कि साहब को उनकी बेटी मिल जाएगी और असद को उसका बाप, और मेरा क्या होगा? फांसी का बंदा तो मेरे ही गले पर पड़ेगा ना। आखिर जोया की अम्मी का कत्ल तो मैंने ही किया। मैं किसी भी हाल में इस राज को खुलने नहीं दे सकती। मैं किसी भी हाल में इस राज को खुलने नहीं दे सकती। इट्स ओके हुमैरा, तुम तो चलने फिरने की हालत में नहीं हो, इसलिए तुम आराम करो और बाकी सब लोग सैंपल्स लेना शुरू करो। चलो, और हुमैरा तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, टेक केयर हुमैरा, टेक केयर। हुमैरा जी, आप भी चाय पी लो, यू विल फील बेटर। मुझे नहीं पीनी है चाय भाई। कितनी अफसोस की बात है, सब अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे लेकिन मैं ही नहीं कर पाऊंगी। क्यों नहीं कर पाओगे? तो आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो? को दिख नहीं रहा है मुझे चोट लगी, मैं कैसे चल पाऊंगी इसमें? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये क्या कर रहे हो आप? आप जहाँ कहेंगे मैं वहां चलने को तैयार हूँ। बताइए कहाँ जाना है? उस तरफ। एक मिनट, मेरे जर्नल्स। लड़की के बाल थोड़े माथे पर थे। हाँ हाँ, ऐसे ही। हाँ। देखिए, आपको जो कुछ भी याद है आप सब कुछ इत्मीनान से बताएं। ये तस्वीर तभी बना पाएंगे जब आप लड़की के नैन नक्श ठीक से बता पाएं। सिद्दीकी साहब, आप फिक्र मत कीजिए, उस लड़की का चेहरा मेरे जहन में पूरी तरह से छपा हुआ है। अच्छा, आंखें उसकी थोड़ी सी, हाँ, बाप और बेटी की सोच भी एक जैसी। अगर ये तस्वीर बन गई और सच में जोया जैसी हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारा सच सामने आ जाएगा। क्या करूं मैं? कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं लेकर जाती हूँ। ये तस्वीर पूरी नहीं होनी चाहिए। इसे तस्वीर बनाने से रोकूं, उससे पहले देख भी तो लूं कि ये कैसा बन रहा है। हो सकता है कि तस्वीर जोया जैसी दिखे ही ना। जी, चाय? नहीं, हमें नहीं चाहिए। या अल्लाह, हूबहू जोया। रसिया, कुछ कर रसिया। जी, आपको मदरसे के मीटिंग में जाना था ना? हाँ, बस ये तस्वीर बन जाए तो बस हम देख के चले जाएंगे।
मिस्टर खान, अब कोई भी राज राज नहीं रहेगा। तुम्हें पता है सर, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि क्या क्या हुआ और कैसे हुआ। पता है वो ये कोई आम बात नहीं थी, ऐसा लगा जैसे कुछ जादू सा हो गया है। आपको मैं बताती हूँ मिस्टर खान, देखिए सबसे नहीं, मैं बताती हूँ तुम्हें, मैं बताती हूँ कि तुम्हारे अब्बू बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और अपने मुंह से सब कुछ बता देंगे। पेपर्स के बारे में पूछिए। पेपर्स, हाँ अच्छा पता मैं है। पूछती हूँ। अरे स्पीकर फोन क्यों बंद कर एक दिया? बार पूछने दीजिए ना पेपर्स के बारे में। हाँ तो सच से बात करने के लिए हम लोग कैसे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, है ना? ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे मुझे बात करनी थी जोया। अब बस वो आ ही रहे हैं तो आप बात कर लीजिएगा। आपको पता है मिस्टर खान ने वो सारे पेपर्स अपने लॉयर को दिखाए और लॉयर ने कहा है कि सब कुछ एकदम परफेक्ट ऑर्डर में है। अब हमारा हक हमसे कोई नहीं छीन सकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे कब आ रहा है सर? 1-2 दिन में आ जाएंगे। अरे ये आवाज तो राशिद के कमरे से आई है। हाँ चल चल। अरे ये ट्रे यहाँ, ये ट्रे कैसे गिर गई? ये ट्रे तो मैंने राशिद के बेड के पास रखी थी। पुप्पी, रूम में मिस्टर खान के अब्बू के अलावा और कोई नहीं है। ये ट्रे सिर्फ वही गिरा सकते हैं। राशिद, क्या ये सच है? आप ले लीजिए चाय, लीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। आप लीजिए चाय। देख नहीं सकती थी तुम? सारा स्केच खराब कर दिया, सारी मेहनत पर पानी फेर दिया तुमने। जी, मैंने जानबूझ के नहीं किया ये। और वैसे भी मुझे लगता है कि इस तरह से तस्वीर बना के कोई फायदा ही नहीं है। अब इन्होंने तो उस लड़की को कब देखा था? इनकी याददाश्त इतनी अच्छी तो नहीं होगी ना कि तस्वीर हूबहू बन जाए। आप जाएं और हमें फैसला करने दीजिए कि ये हमारे फायदे के लिए है या नुकसान के लिए। अब क्या करें? सिद्दीकी साहब, आप फिक्र मत कीजिए, मैं फिर से शुरू करवाता हूँ। और वैसे भी ये तो अच्छे आर्टिस्ट हैं, आधी तस्वीर बना भी चुके थे और अब तो वक्त भी बहुत कम लगेगा। फिर भी मतलब कितना वक्त लग सकता है? बस कुछ ही घंटे और। जल्दी कीजिए। ये तो जिद पकड़कर ही बैठे हैं, ऐसे नहीं मानेंगे। गनीमत है कि मेरे पास कुछ घंटों का वक्त है। मुझे कुछ करना होगा। हो गया। हैदर जी उस तरफ चले प्लीज। चलिए।
ये लीजिए। थैंक यू। Are you sure you're okay? जी जी। I think हम दोनों ने कैंप वापस चलना चाहिए और मुझे देर हो रही है। I think I should leave. हैदर जी प्लीज रुक जाइए ना थोड़ी देर। अगर अब चले जाएंगे तो मेरा प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट ही रह जाएगा। प्लीज। Okay. किस तरफ जाना है? उस तरफ। चलिए। डॉक्टर साहब क्या हुआ? देखिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। राशिद साहब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस ये है कि इन्हें वक्त से दवा देते रहिए। अच्छा इजाजत चाहिए। राशिद राशिद, डॉक्टर ने कहा है फिक्र करने की कोई बात नहीं है, आप जल्द ठीक हो जाएंगे, सिर्फ आराम करने की जरूरत है। आई गेस ये कुछ कहना चाहते हैं। हाँ कहना तो चाहते हैं, लेकिन क्या कहना चाहते हैं? बन गई। अरे हूबहू वही तस्वीर बना दी आपने। अरे यही तो वो लड़की है। सिद्दीकी साहब खुश हो जाएंगे। तो मैं ये स्केच उन्हें देकर आता हूँ। हाँ? आपका काम हो गया? जी हाँ हो गया। सिद्दीकी साहब कहाँ हैं? वो ये आप मुझे दीजिए ना, मैं उन्हें दे दूंगी, ठीक है? जी वो मैं दे। आप दे दीजिए ना, फिक्र मत करिए, मैं उन्हें दे दूंगी। लाइए। जी जैसा आप बेहतर समझें। उसी की शक्ल बना दी है। पेंसिल, कम वक्त पे यहाँ एक पेंसिल भी नहीं मिलती है। क्या करूं? नीचे से लेकर आती हूँ। स्केच तैयार कर लिए? जी हाँ बन गया है। आपकी बेगम साहिबा ले गई हैं। बेगम साहिबा ले गई हैं? जी। शुक्रिया। अच्छा अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो वापस आ रहे हैं। रजिया, वो स्केच क्या है, हम देखना चाहते हैं। जी वो आर्टिस्ट दे गया है मुझे स्केच, लेकिन जी आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, पहले कुछ खा लीजिए। हमें भूख नहीं, हमें वो स्केच देखना, दिखाओ हमें।